हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट्स जो कि अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके मन में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, लेट टॉक अबाउट सम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रिलेटेड क्वेरीज। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी स्टूडेंट्स की, जिसमें वो पूछ रहे थे कि फॉर्म भरते वक्त तो हमने कोई और सर्टिफिकेट लगाया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमारे पास कोई और सर्टिफिकेट होगा, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इससे प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज कुछ कास्ट हैंगी जो कि ट्रांसफ़र होती रहती हैं, एससी टू ओबीसी, ओबीसी टू एससी। सो अगर आपका सर्टिफिकेट उस समय अगर आपकी जो कास्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई होगी तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्रीवियस एससी सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन थी और जो न्यूज़ एससी सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन है, अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस पाया जाता है तो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको उस वक्त सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट मैं बताना चाहूँगा कि दो लेयर होती हैं ओबीसी में, एक होती है क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में, जो कि सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आरआरबी की साइट से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बनवाएं। जो नॉर्मल सेंट्रल का फॉर्मेट है ओबीसी सर्टिफिकेट का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा साइन होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा इस बार वो कंप्यूटर पे होगा। और टाइपिंग स्पीड जो है वो है, हिंदी के लिए है 25 वर्ड्स पर मिनट एंड फॉर इंग्लिश इट इज़ 30 वर्ड पर मिनट। सो स्टूडेंट्स, जो भी ECRA JEE की पोस्टें हैं उन सब के सिलेक्शंस टाइपिंग टेस्ट के बेस पे होंगे, और जिसमें 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। और जो कंप्यूटर्स भी हैं वो भी आरआरबी बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी एक्स सर्विसमैन्स की क्वेरीज आ रही थी जिसमें वो कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ होगी वो कंपेरेटिवली ओबीसी SC ST लो जाएगी, बिकॉज SC ST और इन सब की पोस्टें तो काफ़ी हैं लेकिन एक्स सर्विसमैन की पोस्टें एज़ कम्पेयर टू देम आर वेरी लो। सो अगर आपके स्कोर जो CBT 2 हुआ है उसके अंदर 60 से अबव है, सो देयर आर चांसेस फॉर यू, आपको ASM और स्किल टेस्ट के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो आप जिसके भी स्कोर 60 के ऊपर है तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप, आप स्किल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करते रहिए, बिकॉज देयर इज़ चांस फॉर यू एज वेरी लो number of ex-servicemen applied for RRB NTPC. So prepare for psychometric test and skill test. So students, let's talk about error in form filling. स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे इन्फॉर्मेशन रॉन्ग फिल हो गई है फॉर्म के अंदर तो उसके करेक्शंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये डिक्लेयर करेंगे कि जो मैंने उस समय फॉर्म में भरा था वो गलत था, और उसके लिए आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि करेक्शन क्या कराया आपने। और इसके लिए आप अपनी जिस बोर्ड से आपने अप्लाई किया है उन रिगार्डिंग बोर्ड की ईमेल आईडीज़ पर एक ईमेल भी भेज सकते हैं रिगार्डिंग द एरर करेक्शन, और आपको वो वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा इसके बारे में। और स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट के बारे में रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, और जितनी भी साइट्स और जितने भी चैनल्स आपको ये बता रहे हैं कि रिज़ल्ट 10 या 15 तारीख तक आने वाला है, वो सब इस अप्रोक्सीमेशन में बता रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि वो मई तक पूरे प्रोसेस को वाइंड अप कर देंगी और 28 मार्च तक स्किल टेस्ट होने की उम्मीद है। तो इसीलिए 15 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट आने की उम्मीद है।
तो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रॉस योर फिंगर फॉर द रिजल्ट्स, एंड इफ यू please like, share and subscribe my channel, and good luck and goodbye.